पहले चरण की 30 में से 26 सीटें जीतने का अमित शाह का दावा, कहा बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी। अमित शाह के दावे पर ममता का पलटवार, बोली कि अब वो मशीन में घुसकर देखे हैं, आखिर कैसे 26 सीटें जीतने का गृह मंत्री कर सकते हैं दावा। 2 मई को हरे गुलाल से होगी होली मनाने का ममता बनर्जी ने भरा दम। 2 मई को ही बंगाल के आने हैं नतीजे। नंदीग्राम के पुरुलिया में ममता बनर्जी ने जनसभा को किया संबोधित, बोली खेला अब अच्छे से होगा और इसी इलाके में चोटिल हुई थी ममता। 3 दिनों तक ममता ने नंदीग्राम में डाला डेरा, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से कड़ी टक्कर। बंगाल में नंदीग्राम बना सबसे हॉट सीट। गृह मंत्री अमित शाह भी 30 मार्च को शुभेंदु अधिकारी के लिए मांगेंगे वोट। ममता के समर्थन में आरजेडी बंगाल में करेगी प्रचार। पश्चिम बंगाल में तेजस्वी यादव टीएमसी के लिए मांगेंगे वोट। नितिन चक्रवर्ती ने बांकुरा में इंदास विधानसभा में किया रोड शो। बीजेपी नेता की एक झलक पाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। पुरुलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, अस्पताल में भर्ती कुछ की हालत गंभीर। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। सिलीगुड़ी में अराजक तत्वों ने तोड़ी टीएमसी नेता कुंतल रॉय की गाड़ी, घर के बाहर खड़ी थी कार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बंगाल में चुनाव आयोग की कोशिशों से मजबूत हुआ लोकतंत्र। पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचे एआईएमएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण में 37 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया, कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ विकास। 47 में से 37 सीटों से ज्यादा 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। राजनाथ सिंह केरल की वारखाला में रोड शो कर रहे थे, साथ ही असम में एक बार फिर से बीजेपी सरकार का दावा उन्होंने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नारायणगुरु मंदिर में भी की पूजा अर्चना, बाद में बोले ये तय है केरल में भी बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ेगा। कांग्रेस ने पुडुचेरी के लिए जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, वैक्सीनेशन का खर्च उठाने का वायदा किया। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का किया जिक्र, कहा दवाई भी कड़ाई भी जरूरी। यह मोदी के मन की बात के 75 एपिसोड पूरे, कहा ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। सभी श्रोताओं का जताया आभार। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उठाए गए बहुत सारे सवाल, बताया एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर। सामना के जरिए संजय राउत ने देशमुख पर साधा निशाना, पूछा क्या वाजे की वसूली की जानकारी राज्य के गृह मंत्री को नहीं थी। अनिल देशमुख पर हमले से एनसीपी खफा, डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले ऐसे बयान से बचे राउत। सामना में लेख के बाद कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को घेरा, संजय निरुपम ने पूछा उद्धव मौन क्यों है। राउत के संपादकीय के बाद बीजेपी ने भी उद्धव सरकार को घेरा। राम कदम ने कहा देशमुख का इस्तीफा क्यों नहीं लेते उद्धव। मानसून गिरन केस में सचिन वाजे को मीठी नदी लेकर पहुंचे एनआईए, गोताखोरों को मिले कई अहम सुराग। एनआईए को मीठी नदी से नंबर प्लेट, सीपीयू, हार्ड डिस्क और डीवीआर मिली, दोनों नंबर प्लेट्स पर एक ही नंबर। पंजाब में बीजेपी विधायक की राज्यपाल से शिकायत, बीजेपी के ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। बीजेपी एमएलए की पिटाई के मामले में मुक्तसर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 23 लोगों की हुई शिनाख्त। रोहतक में एनएलडी महासचिव अभय चौटाला का बड़ा बयान, बोले पंजाब में बीजेपी के विधायक के साथ जैसा हुआ यहां भी वैसा ही करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोरोना के हालातों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक, लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना से 58 लोगों की मौत, करीब 4000 लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू, कई हिस्सों में सरकार ने लिया है फैसला। कोरोना पर जल्दी काबू पाने का स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने जताया भरोसा। सहरसा में बोले अश्विनी चौबे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने न सिर्फ महामारी से लड़ा बल्कि देसी वैक्सीन का इजाद भी किया। भारतीय और अच्छी क्वालिटी का दोनों ही वैक्सीन
हम कह सकते हैं स्वाभिमानी भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। IIM अहमदाबाद में कोरोना का हमला, छात्र प्रोफेसर समेत 40 लोग संक्रमित। गांधीनगर के IIT इंस्टीट्यूट में भी 26 छात्र बीमार। अहमदाबाद के बाद अब ओडिशा के संस्थान में भी छात्र कोरोना पॉजिटिव, 10 छात्रों समेत 21 संक्रमित। दिल्ली सरकार ने शादी समारोह में लोगों की संख्या पर लगाई रोक, बंद जगहों पर 100 लोगों को ही इकट्ठा होने की इजाजत। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने वालों को 875 लोगों का चालान कटा। अब तक 5,31,000 से ज्यादा लोगों को लग चुका है जुर्माना। दिल्ली में एलीट वैश्य संस्था ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। दिल्ली पुलिस, डॉक्टर समेत कई कोरोना योद्धाओं को नगद पुरस्कार के साथ दिया गया प्रमाण पत्र। अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, अस्पताल का किया उद्घाटन। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कानून को रद्द करना ही होगा। महबूबा मुफ्ती ने एनआईए और ईडी पर लगाया बड़ा इल्जाम। दोनों को विपक्षी पार्टियों के खिलाफ केंद्र का बताया हथियार। शिवैया में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद जवान को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। बागपत के शहीद को 50 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। बीएसएफ ने एक स्मगलर को किया गिरफ्तार, 4 पिस्तौल भी बरामद। अनंतनाग में सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड हमला, 2 नागरिक घायल, इलाके की घेराबंदी। आज तक से बोले अखिलेश यादव, यूपी में हुए कई फर्जी एनकाउंटर। अखिलेश यादव ने नियुक्तियों में गड़बड़ी का भी उठाया मुद्दा, कहा बीजेपी करती है गड़बड़ी। पूछा दलित, पिछड़े, मुस्लिम को वाइस चांसलर क्यों नहीं बनाती। नालंदा में ट्रक ने 7 लोगों को कुचला, सीएम नीतीश ने जताया दुख, 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। चंदौली में आलू की बोरियों में छिपाकर बिहार ले जाई जा रही कप सिरप की खेप बरामद, 16.5 लाख की कप सिरप के साथ 3 गिरफ्तार। झज्जर में गेस्ट टीचर की हत्या से सनसनी, बदमाशों ने गोलियों से भूना। ग्वालियर में इंजीनियर के छात्र ने सागरताल में कूदकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा, घर बैठे बैठे परेशान हो गया। विधायक रामाबाई के पति गोविंद परिहार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेशी। देवेश चौरसिया मर्डर केस का आरोपी। झांसी में सिपाही ने एक शख्स के घर के बाहर की फायरिंग, गाड़ी में भी की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मुंगेर के दारापुर बाजार में भीषणाग, 50 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, बस से टकराई वैगनार, हादसे में 3 लोगों की गई जान। मेरठ में युवक की हत्या, सेफ्टी टैंक में मिला शव। बहन से मिलने गाजियाबाद से मेरठ गया था युवक। मेरठ में बदमाशों ने खेत में काम कर रहे पिता पुत्र को मारी गोली, पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल। बाड़मेर में बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर महिला से गैंगरेप, लिफ्ट देने के बहाने बनाया शिकार। लातेहार में 3 माओवादी नक्सली गिरफ्तार, करीब 3.5 लाख रुपए बरामद। दिल्ली के महिपालपुर में 5 स्टार होटल में रेड, 5 महिला 9 पुरुष गिरफ्तार, अवैध तरीके से चल रहा था कसीनो। पटियाला में बेरोजगार शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। गिरिडीह में विस्फोट में उड़ा मकान, 2 बच्चों समेत 4 की मौत। गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा, हादसे का खौफनाक सीसीटीवी सामने आया। धौलपुर में मुकेश ठाकुर गैंग का सदस्य बबलू ठाकुर गिरफ्तार, भारी मात्रा में असला बरामद। धौलपुर में 24 साल की विवाहिता ने पति और ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया, कोर्ट के आदेश के बाद जागी पुलिस। उन्नाव में डीएम कार्यालय आत्मदाह करने पहुंचा एक परिवार, जमीन पर हुए कब्जे को लेकर न्याय के लिए दर भटकने के बाद लिया फैसला। बाराबंकी में कांस्टेबल ने खुद को मारी, गोली हुई मौत, पुलिस लाइन में था तैनात। रांची में गांव में घुसा हाथी, एक शख्स को पीट कर किया घायल, फसलों को किया बर्बाद। चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रेलवे की पहल, इमरजेंसी मेडिकल रूम की शुरुआत।
मध्य प्रदेश के नेल्लोर में आए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। औरंगाबाद में एक पेट्रोल पंप मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया, कोरोना मरीज का शव ले जा रही एम्बुलेंस में पेट्रोल भरने का मामला। पुणे में पुलिस ने क्रिकेट पर सट्टेबाजी के आरोप में 33 लोगों को गिरफ्तार किया, कैश और 3 लैपटॉप बरामद। यूपी के रामपुर में नाबालिग से रेप के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार, शाहबाद इलाके से हुई गिरफ्तारी। विशाखापट्टनम में एक सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाया वेतन की मांग। पुणे के तीसरे और निर्णायक वनडे के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया, सीरीज पर 2-1 से कब्जा। भारत की ओर से ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 78 रन, 62 गेंदों की पारी में जड़े 4 चौके। शिखर ने भी खेली 67 रन की पारी, पांड्या ने 44 गेंद में बनाए ताबड़तोड़ 64 रन। इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान और सैम करन ने जड़ी हाफ सेंचुरी, नहीं चला बादशों का बल्ला। भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर ने अब तक झटके 4 विकेट, भुवनेश्वर के खाते में 3 विकेट। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बनाया डिजिटल डेटा, देश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं 4 करोड़ से ज्यादा पुराने वाहन। सरकार ने देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में किया बदलाव, अब टैक्स पेयर्स को देरी से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए केवल एक मौका मिलेगा। अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल आयात में 14% की गिरावट, 2020-21 में 196.13 मिलियन टन कोयले का इंपोर्ट। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से आरबीआई नहीं करेगा रेपो रेट में कोई भी बदलाव, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट का अनुमान। बीते हफ्ते शेयर बाजार में टॉप 10 में से 7 कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा गिरा, आरएल को सबसे ज्यादा नुकसान। पैन आधार लिंक न कराने पर देना पड़ सकता है 1000 रुपए का जुर्माना, 31 मार्च है आखिरी तारीख। होली के मौके पर एसबीआई ने ट्वीट करके अपने 44 करोड़ ग्राहकों को दी सलाह, कहा ऑनलाइन कुछ भी बगैर सोचे समझे शेयर न करें। कारों की रेटिंग में हुआ और इजाफा, किया सोनेट और निसान मैग्नाइट के लिए 6 महीने और महिंद्रा थार के लिए 9 महीने तक का इंतजार। भारत से पहले मलेशिया में लॉन्च हुई नई पल्सर RS 200, 2.25 लाख रुपए है कीमत। अमेरिका और दूसरे देशों में भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगी कैन्स एनर्जी, 1.2 अरब के हर्जाने की वसूली के लिए भारतीय PSU के लाइसेंस करेगी जब्त। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ जारी है हिंसक विरोध प्रदर्शन, रविवार को सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां। बांग्लादेश के ढाका में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर तोड़फोड़ और आगजनी की। इंडोनेशिया में चर्च के बाहर हुए आत्मघाती हमले की राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कड़ी निंदा की, उन्होंने एक घटना को आतंकी हमला बताया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी होली की शुभकामनाएं, उन्होंने वैक्सीन मामले में भारत की तारीफ भी की। दुनिया में 12 करोड़ 74 लाख के अधिक कोरोना के मामले, अब तक 27,91,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन गुआइडो कोरोना पॉजिटिव, किया खुद को आइसोलेट। गुआइडो ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी इसकी जानकारी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ब्रिटेन के संस्कृति मंत्री ओलिवर डाउडेन का बयान, ब्रिटेन ने दूसरे वैक्सीन को लेकर योजना तैयार कर ली है। पेरू के सेंट्रल हाईवे पर तेल टैंकर पर चट्टान गिरी, बाद में आग लगने की वजह से 4 और तेल टैंकर आए इसकी चपेट में। मिस्र की सुएज नहर में फंसे विशालकाय कार्गो कंटेनर शिप को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी, फंसे हुए शिप के पीछे 321 जहाजों का जमावड़ा। मियामी ओपन के तीसरे दौर में कनाडा के डेनिस शोपोवालोव को शानदार जीत, बेलारूस के इवास्का को 6-7, 6-4, 6-4 से हराया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।